अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खान ज़मान और आप हैं VIP इंग्लिश ग्रामर बाई खान के साथ। आज का जो लेक्चर है ये जनरली ये कंट्रीज के बारे में, प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में। प्रोग्रेसिव, अच्छा, ये जो टेंस है कहाँ पे हम यूज़ करते हैं? जब आपसे बंदा पूछता है ना, भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे थे या क्या कर रहे होंगे, मतलब है कि उस वक्त आपकी जो प्रोग्रेस है ना वो उसके बारे में बात करते पूछता है, तो ये प्रोग्रेसिव टेंस भी इसको कहते हैं। तो कंटिन्यूस है, ये मैंने जनरली एक कंटिन्यूस कहा है, इसको मैंने पास्ट या प्रेजेंट नहीं कहा, जनरली इसको मैंने कंटिन्यूस कहा है। अब आप ना थोड़ी सी तवज्जो करेंगे ना तो आपको तीनों कंटिन्यूस टेंस यहाँ समझ आ जाएगी आपको, यानी प्रेजेंट भी समझ आ जाएगी, पास्ट कंटिन्यूस समझ आ जाएगी, फ्यूचर कंटिन्यूस की समझ आ जाएगी। तो आपने ना मतलब यू आर टू बी विद मी, मेरे साथ आप रहेंगे। तो अब यहाँ पे ना यानी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे आखिर पे जो है ना वो उर्दू के फ़िक्रे में आखिर पे मेन टेंस होता है। उर्दू के फ़िक्रे के आखिर पे मेन टेंस होता है। अगर वो पास्ट होगा तो था, थे, थी वगैरह होगा। अगर वो प्रेजेंट है तो है, हो, हूँ, हैं होगा। और अगर ये फ्यूचर का होगा तो फिर उसमें होगा, होगी, होंगे वगैरह होगा। उससे पीछे सबऑर्डिनेट टेंस, सबऑर्डिनेट टेंस में ना आपका रहा, रही, रहे होगा। यानी अगर है ना कि रहा था, अब चूँकि पास्ट है तो लिहाजा पास्ट कंटिन्यूस होगा। लेकिन अगर रहा है आ जाएगा, अब हम इसको पास्ट कंटिन्यूस नहीं कहेंगे, अब हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस कहेंगे। और अगर हो जाए कि रहा होगा तो आपका ये दिस इज़ योर फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, ये आपका फ्यूचर हो जाता है। अब इसका जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला ये है कि यानी बाकी तरतीब सब कुछ एक जैसी होती है, एग्जैक्टली 110 है कि यहाँ पे सब्जेक्ट आप लगाएंगे। सब्जेक्ट जो है ना वो आपके जो प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में से कोई होगा। फर्स्ट पर्सन होगा, उसके बाद हेल्प वर्ब होगा। उसके बाद जो है ना ये वर्ब की जो फॉर्म है ये याद रखें, यहाँ पे वर्ब की फॉर्म अब फोर्थ फॉर्म लगती है। फोर्थ फॉर्म वर्ब यानी कंटिन्यूस में ये जो रहा, रहे, रही है, इसके लिए आपने फोर्थ फॉर्म लगानी होती है और उसके बाद फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब हम करते क्या है, हम जो है ना जस्ट मतलब प्रेजेंट में हम सिर्फ और सिर्फ हेल्प में आप चेंज करेंगे, बाकी स्ट्रक्चर एग्जैक्टली मतलब वो सेम ही होती है। आपने सिर्फ हेल्प में आप चेंज करना होता है। मसलन अब प्रेजेंट है ना, अगर आई होगा ना, आई आपने लगाना है, यहाँ पे आपने एम लगा देना है, एक स्पेशल आई के लिए एम है। बाकी जो है ना जितनी भी है ना वही यू, दे और प्लूरल जितने भी उनके साथ आपने आर लगा देना है। जितने भी सिंगुलर हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर, जितने भी वाहिद नाउन हैं, प्रोनाउन हैं, ही, शी, इट, या जितने भी सिंगुलर होंगे, सिंगुलर नाउन होगा, अ बॉय, अ गर्ल, अच्छा उसके साथ आपने इस लगा देना, ठीक है। अच्छा, ये है प्रेजेंट के लिए। अब जैसे अगर मैं कहता हूँ कि मैं ख़त लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर आ जाएगा, आई एम राइटिंग अ लेटर। अच्छा, लेकिन अगर वो ख़त लिख रहा है तो ही इज़, अब इज़ लगा देंगे, बाकी वही होगा, यानी ही होगा, इज़ लगाएंगे आपने, बाकी वर्ड की फॉर्म ये वो सब सेम ही होगा, ही इज़ राइटिंग अ लेटर। अच्छा, अगर यह है कि तुम ख़त लिख रहे हो, अब यू हो जाए, यहाँ पे यू आ जाएगा, अब यू के साथ आपने आर लगा देना, यू आर राइटिंग अ लेटर, बाकी आपने ना ये ऐसे ही होगा। अच्छा, अगर ये है ना जैसा कि आपने कहा कि मैं आप बता रहा था कि मैं ख़त लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर, लेकिन अगर ये हो जाए कि मैं ख़त लिख रहा था, अब पास हो जाएगा ना, यहाँ पे वही आई आएगा, लेकिन यहाँ पे आप वाज लगा देंगे, आई वॉज राइटिंग अ लेटर। यहाँ पे ना पास में आपने सिंपली दो हिस्से में तकसीम कर देना है, सिंगुलर प्रोनाउन और आपके प्लूरल जो है ना वो है। सिंगुलर में आई भी आपका ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ शामिल हो जाएगा। तो अब यानी ये कितने होंगे पास में ना, आई, ही, शी, इट, जितने भी सिंगुलर है सब के साथ आपने वाज लगा देना। था या थी के लिए था या थी के लिए आपने वाज लगा देना। थे या थी उसके लिए यानी वो वही है, हम ख़त लिख रहे थे, तुम लिख रहे थे, वो लिख रहे थे, लड़के ख़त लिख रहे थे, सब के साथ आपने वाज लगा देना। अच्छा, अब इसके बाद जो फ्यूचर है, फ्यूचर में आपने ना वही जैसे कि मैंने आपको पहले फ्यूचर इंडेफिनिट बताया था कि फ़र्स्ट पर्सन के साथ आपने शेल लगाते हैं और बाकी थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ आपने विल लगाते हैं। यहाँ पे क्योंकि ये प्रोग्रेसिव टेंस है, यहाँ पे आपने शेल बी होगा, बी का भी इजाफा करोगे और इसके बाद जो है इनके साथ आपने विल बी लगा देना, ठीक है। तो अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। मसलन हम फुटबॉल खेल रहे हैं, पहले हम प्रेजेंट लेते हैं। प्रेजेंट जब वही है तो वही के साथ आपने आर लगा देना है, वी आर प्लेइंग फुटबॉल, वी आर प्लेइंग फुटबॉल।
हम फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, वी आर, अब नॉट की जगह ये होती है, ये नॉट की जगह ये है, ठीक है। ये इसको हम ज़रा मार्क कर लेते हैं। अच्छा, अब ये जो है ना, अब क्या होगा, वी आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल नहीं खेल रहे। अच्छा, अब क्या हम फुटबॉल खेल रहे हैं, अब ये जो है ना आर इधर आ जाएगा, आर वी प्लेइंग फुटबॉल, आर वी प्लेइंग फुटबॉल। अब मनफी अगर होगा ना, नेगेटिव बनाना है, तो क्या हम फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, आर वी नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है जी। हम फुटबॉल कहाँ खेल रहे हैं, कहाँ की अंग्रेजी लगा दोगे, वेयर आर वी प्लेइंग फुटबॉल, वेयर आर वी प्लेइंग फुटबॉल। हम फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे हैं, वाई आर वी नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वाई आर वी नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ये आपका प्रेजेंट उसमें है, कंटिन्यूस में। अब इसी से अगर ही लगाओगे तो आपने इस लगा देना, बाकी एग्जैक्टली मतलब वो सारी तरतीब वैसी है। अब अगर हम पास में आ जाएंगे ना, तुम फुटबॉल खेल रहे थे, तो यू वर, यू जमा काउंट होता है, ठीक है जी। अच्छा, यू वर प्लेइंग फुटबॉल, तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, यू वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, यू वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। क्या तुम फुटबॉल खेल रहे थे, अब वर इधर आ जाएगा, वर यू प्लेइंग फुटबॉल, वर यू प्लेइंग फुटबॉल। क्या तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, वर यू नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वर यू नॉट प्लेइंग फुटबॉल। तुम फुटबॉल कहाँ खेल रहे थे, वेयर वर यू प्लेइंग फुटबॉल, वेयर वर यू, यानी ये बार इधर आ जाएगा, वेयर वर यू प्लेइंग फुटबॉल। तुम फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे थे, वाई वर यू नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वाई वर यू नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ये आपका पास में होगा, पास कंटिन्यूस होगा। अब फ्यूचर कंटिन्यूस में थोड़ी सी एहतियात आपने करनी है। अब इसमें ना आपको मैंने बताया था कि नॉट की जो जगह होती है ना, वो होती है पहले हेल्प वर्ब के बाद। फ्यूचर में हम दो हेल्प वर्ब इस्तेमाल करते हैं, शेल भी होता है, विल भी होता है, यानी शेल विल भी होते हैं और बी होता है। बी आपका यहाँ पे होगा, यहाँ पे बी इधर होगा, ठीक है। यानी नॉट जो है ना, नॉट ने बी से पहले आना। ये मोस्टली गलती पता क्या करते हैं, इसमें गलती हम ये करते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूस में बी को नॉट से पहले लगाते थे, विल बी नॉट लगा देते हैं। बस इतनी सी एहतियात आपने करनी है, बस समझ, ये पेट पॉइंट है आपके, इनको आपने पक्का ज़हन में रखना होता है, तो आपको गलती लगेगी नहीं बिल्कुल। कि नॉट की जगह आप, यानी आप पक्का ज़हन में बिठा लें कि नॉट की जगह है फर्स्ट हेल्प वर्ब के बाद। बाकी अगर उसमें सेकंड, जैसे अब यहाँ पे है, इसमें दो हेल्प वर्ब लग रहे हैं, तो सेकंड वर्ब जो है ना, हेल्प वर्ब वो नॉट के बाद आएगा, ठीक है। अच्छा, असलम फुटबॉल खेल रहा होगा, असलम विल बी, ये बी इधर, विल बी प्लेइंग फुटबॉल, असलम विल बी प्लेइंग फुटबॉल। असलम फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा, असलम विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, असलम विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। अब है कि क्या असलम फुटबॉल खेल रहा होगा, विल असलम बी प्लेइंग फुटबॉल, विल असलम बी प्लेइंग फुटबॉल। अच्छा, क्या असलम फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा, विल असलम नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, विल असलम नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। असलम फुटबॉल कैसे खेल रहा होगा, हाउ विल असलम बी प्लेइंग फुटबॉल, हाउ विल असलम बी प्लेइंग फुटबॉल। असलम फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहा होगा, क्यों के अंग्रेजी लगाएंगे, वाई विल असलम नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, वाई विल असलम नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। ये है आपका फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये बताते हैं ना कि भाई आप एक मैं काम कर रहा हूँ, मतलब आप आते हैं, आप आज मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैं कहता हूँ मैं पढ़ रहा हूँ, ये मेरी प्रोग्रेस बता रहा है कि इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ। अब ये नहीं बताता कि कब से कर रहा हूँ, वो जब आएगा वो आप परफेक्ट कंडीशन में चला जाता है, ठीक है। सो उम्मीद है आपको ये इसकी समझ आ गई होगी। अगर इनकेस कोई एम्बिग्विटी हो, कोई
यानी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो आपने यू लेट मी नो प्लीज़। ठीक, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगे इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। नाइस ऑफ यू, सी यू टुमारो इंशाल्लाह।